हाय फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के लिए तैयार किया है जो रिट लेवल 2 या सीटेट लेवल 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिनकी हेल्प से आप लोग आसानी से रिट लेवल 2 या सीटेट लेवल 2 एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। देखो क्या टिप्स है रिट एग्ज़ाम को क्लियर करने के। तो देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का पहली स्ट्रेटजी यही है कि आपको पेपर को कम से कम टाइम में सोल्व करना है। तो रिट एग्ज़ाम के लिए बात करें तो रिट का जो पेपर होता है वो होता है 2 घंटे 30 मिनट का, जिसके अंदर 150 क्वेश्चन होते हैं 150 मिनट के। तो ये टाइम पीरियड कैसे डिसाइड करना है? तो देखो, रिट के एग्ज़ाम के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र, दूसरा सेक्शन होता है लैंग्वेज का और तीसरा सेक्शन होता है सब्जेक्ट का। बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र वाले पार्ट में होते हैं 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज वाले पार्ट में होते हैं 60 क्वेश्चन और सब्जेक्ट वाले पार्ट में भी होते हैं 60 क्वेश्चन, जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं साइंस के और 30 क्वेश्चन होते हैं मैथ के। तो इस पूरे जो पेपर को है आपको डिफरेंट टाइम पीरियड में बांट करके सोल्व करना है। कैसे? जैसे साइकोलॉजी वाला पार्ट है, मतलब बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र वाला पार्ट है, उसके जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, उनको आपको कैसे भी करके 25 मिनट के अंदर सोल्व करना है। और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है कैसे भी करके 40 मिनट के अंदर। बाकी बचे सब्जेक्ट वाले 60 क्वेश्चन, उनको आपको सोल्व करना है 80 मिनट के अंदर। और ये 80 मिनट किस तरह से होंगे? साइंस सब्जेक्ट को लेकर बात करें तो साइंस के जो 30 क्वेश्चन हैं वो आपको सोल्व करनी है 30 मिनट के अंदर, जबकि मैथ के जो 30 क्वेश्चन हैं वो आपको सोल्व करनी है 15 मिनट के अंदर। इस तरह से पूरा पेपर सोल्व करना है आपको 135 मिनट के अंदर, कैसे भी करके। अब आपके पास बचते हैं पेपर को सोल्व करने के बाद 15 मिनट। ये 15 मिनट आपको कहाँ लगाने हैं? पेपर को रिवाइज करने में। तो पेपर को रिवाइज करने के 15 मिनट आपको किस तरह यूज़ करने हैं? तो देखो, ऐसा तो है नहीं भी कि आपको पूरा पेपर आता ही है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं आते हैं या फिर आप कंफ्यूज होते हैं। तो देखो, आपको पूरे पेपर के अंदर केवल 5 ही क्वेश्चन छोड़ने, 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने। ये 5 क्वेश्चन छोड़े हुए क्वेश्चन आपको कब करने हैं? जब आप पेपर रिवाइज कर रहे हो तब। तो ऐसा नहीं कि भाई आपको पूरा पेपर आता तो आप पहले कर लो, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आपको उनको छोड़ सकते हो। और कब कर सकते हो उसको? उन 15 मिनट के अंदर। और क्वेश्चन कितने छोड़ने हैं? मैक्सिमम 5 ही क्वेश्चन छोड़ने हैं। 5 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ोगे तो पेपर छूट जाएगा आपका। अगला टिप्स क्या है कि आपको क्वेश्चन छोड़ने कहाँ से हैं? तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही नहीं है, वो तो उसी वक्त कर देने 40 मिनट के अंदर। क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र या फिर मैथ वाले क्वेश्चन में से, और इन क्वेश्चन को आप रिवाइज करते समय फिर से सोल्व कर सकते हो। अब ये तो हो गई भाई पेपर को कैसे सोल्व करना है। अब है भाई कि और क्या टिप्स है पेपर को क्लियर करने के। तो देखो, आपको रिट का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर एक पार्ट होता है लैंग्वेज का। ये लैंग्वेज आपको किस तरह से चूज़ करनी होती है? आपको फॉर्म अप्लाई करते समय चूज़ करनी होती है 2 लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। तो आप कौन सी लैंग्वेज चूज़ करें? तो देखिए, आपकी यदि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप लैंग्वेज इस तरह से लेंगे कि लैंग्वेज फर्स्ट तो लेंगे आप हिंदी, लैंग्वेज सेकेंड लेंगे इंग्लिश। कभी भी लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में लेंगे तो आपका पेपर मतलब आपका पेपर आसानी से नहीं हो पाएगा, आपके पास मिस्टेक हो सकती है। क्यों? क्योंकि यदि आप लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर इंग्लिश लेते हैं तो उसके अंदर ग्रामर आती है, तो वो पेपर हार्ड होता है। जबकि लैंग्वेज सेकेंड का जो इंग्लिश पेपर होता है उसके अंदर शिक्षा शास्त्र और मतलब कुछ साहित्यिक इंग्लिश आती है, तो वो आसान होती है। लेकिन यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं लेना चाहते तो आप लैंग्वेज कौन कौन सी लेंगे? एक लैंग्वेज लेंगे आप हिंदी, एक लेंगे संस्कृत।
अब बातें आती भाई लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी लें या संस्कृत लें, तो भाई आप कोई सी भी ले सकते हो। नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? देखो इसका कारण ये है कि लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर आप संस्कृत लोगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट का जो संस्कृत का पेपर होता है वो हार्ड आता है, और यदि आप लैंग्वेज सेकंड के अंदर संस्कृत लेंगे तो वो पेपर आपका हार्ड आएगा, लैंग्वेज फर्स्ट वाला आपका आसान आएगा। तो आपको क्या करना है, लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर तो लेना है संस्कृत, लैंग्वेज सेकंड के अंदर लेना है हिंदी, और यदि आप इंग्लिश वाली लैंग्वेज लेना चाहते हैं तब लेनी है आपको लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, सेकंड इंग्लिश। इस तरह से आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है। तो इस तरह से आप इन टिप्स को अपनाओगे तो आप आसानी से पेपर को क्लियर कर पाओगे। कुछ और टिप्स भी है पेपर को क्लियर करने के, तो वो क्या है कि आपको मतलब एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने का क्या तरीका है कि आप एक आसानी से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप ऐसे पेपर ले आए और उनको ऐसे ही सोल्व कर दिया, पेपर को जल्दी जल्दी सोल्व कर दिया। नहीं, आपको सोल्व किस तरह से करना है, जैसे आप एग्ज़ाम में पेपर सोल्व करते हो, जैसे मैंने आपको टाइम शेड्यूल बताया ना 135 मिनट वाला, उसी के हिसाब से पेपर सोल्व करना है। आपको 135 मिनट में पेपर सोल्व करना है। और ये आपको पेपर को सोल्व करना है, मतलब किसी प्रैक्टिस करनी है, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं करनी कि पेपर ले लिया उसे टिक लगा दिया आंसर जल्दी से पेपर सोल्व करके देख लिया। नहीं, ये गलत तरीका है। पेपर को प्रैक्टिस का जो तरीका वो क्या होता है कि आप अपने साथ रखेंगे एक ओमआर शीट, उस ओमआर शीट को उसी प्रकार से करेंगे जैसे आप एग्ज़ाम में करते हैं। तो आप जब पेपर सोल्व करें तो उसमें ओमआर शीट में एग्ज़ाम के हिसाब से पेपर को सोल्व करें। 135 मिनट के अंदर आप पेपर सोल्व करके देखें। इस तरह से यदि आप पेपर सोल्व करेंगे तो आपका मतलब आसानी से रिट का लेवल 2 का जो पेपर वो क्लियर हो जाएगा। कुछ और टिप्स भी हैं। देखो, साइकोलॉजी वाले जो क्वेश्चंस हैं उनसे संबंधित है, बाल मनोविज्ञान वाले क्वेश्चन संबंधित कि एग्ज़ाम में इनको मतलब पेपर को सोल्व करने का तरीका क्या है। कि बहुत सारे लोग मतलब अपना पेपर इस वजह से छोड़ाते हैं क्योंकि वो साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, कंफ्यूज ना हो इसका देखो तरीका क्या है कि आपको मैंने बताया साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन को 25 मिनट ही देने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 मिनट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं देने। तो इन पेपर को जब भी आप सोल्व करें, इस पे साइकोलॉजी वाले पार्ट को आप जब भी सोल्व करें तो आपको क्या करना है कि एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 1 ही मिनट देना है। 1 मिनट में यदि आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो आपको उस ओमआर शीट में फिल कर देना है। आपको जो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है उसका आंसर जैसा लग रहा है ना, ये आंसर इसका है, उसको वैसा का वैसा ओमआर शीट में फिल कर देना। ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा सोचोगे तो आपका पेपर छूटेगा। तो साइकोलॉजी का क्वेश्चन 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करोगे, इससे ज़्यादा 1 भी मिनट नहीं लगाओगे। और ये केवल साइकोलॉजी के लिए नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ में थोड़ा टाइम ले सकते हो। तो इस तरह से यदि आप पेपर को सोल्व करोगे तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी रिट की एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी। और यही सब सीटेट के लिए, सीटेट का एग्ज़ाम भी इस तरह के टिप्स अपनाओगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। थैंक्स।